podcast about nothing, absolutely nothing. Let's begin. क्या कर रहे हैं शेट्टी? सॉरी एक सेकंड कुछ He's already bored. तो कोई और पॉडकास्ट सुन रहा है while recording our own podcast. वो इतना बोर हो गया. This is going to be an editing. मालूम नहीं क्या हो गया, मेरा ईयरफोन्स गिर गया. एक सेकंड. सॉरी. अरे नहीं चलो हाँ सॉरी हम लोग कहाँ शुरू करते हैं वहाँ से. हाँ. तो आज क्या बात करना है? आज क्या बकवास करना है? तो एक्चुअली तुम लोग ने वो अभी कोविड का एथलीट डोनेशन लिंक देखा where they have signed memorabilia to donate on and travel. हाँ मैंने लिंक देखा पर मैं मेरे को The advantage of America, being in America, at least for us, was that शुरू हुआ है and सब लोग ने basketball and NFL और football games यहाँ के soccer में भी काफी वोट किया है. क्रिकेट का एक प्लेयर है और उसका डोनेशन काफी लो है, तो मैं बोला इस पे बिड करेंगे. और तू युजवेंद्र चहल का लेके क्या करेगा? वसीम अकरम का साइन बॉल एंड बैट है डेफिनेटली Amazing, यार. That is a keeper in this league. हाँ मैं एक्चुअली सोच रहा वो तो है. सचिन का क्यों नहीं है? सचिन का होना चाहिए था उसमें. नहीं but if you see the Indian population and Indian subcontinent का population जो अमेरिका में है, I'm sure कि वो ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए. Exactly. इसलिए मैं सोचा कि मतलब there are opportunities for so many other cricketers to come in and so मतलब if there's anything that says I love Sachin. नहीं the problem क्या है मगर ये जो ये डोनेशन क्या वर्ल्ड वाइड डोनेशन है कि सिर्फ अमेरिका के लिए है? मुझे लग रहा है कि काफी वर्ल्ड वाइड है बिकॉज लाइक लिवरपूल के साइन जर्सीज है बट नॉट फ्रॉम लाइक साला और एनी ऑफ द टॉप नोन प्लेयर्स राइट. बट पॉइंट ये है कि सचिन का नहीं है एंड फॉर अस ग्रोइंग अप फ्रॉम सचिन. कब से चिराग सचिन कर रहा है और तू लिवरपूल तू और किसका है? हाँ तो बेचारा कब से वो लाने का कोशिश कर रहा है सचिन को अंदर बिकॉज दिस एपिसोड इज मेंट टू बी अबाउट सचिन. उसने सचिन का मिमिक्री कर दिया और वो हंसा भी नहीं, रिएक्ट नहीं किया, मूव ऑन कर दिया उसने. मैं तेरा पेशेंस चेक कर रहा था कितना लंबा खींच सकता है. ओके चल लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. चल तेंदुलकर का निकल रहा है, हम लोग तेंदुलकर के बारे में बात करने वाले हैं आज. नहीं जरूरत नहीं है तेंदुलकर के बारे में बात करने की. ऐसा जैसे क्या तेंदुलकर अच्छा बिल्डअप कर रहा था मैं, लेकिन चिराग तू प्रॉपर्ली स्टार्ट कर. ये शेट्टी क्या बकवास कर रहा है? तू तेरे को नहीं तू बंद कर दे. तू रख फोन. अरे नहीं ऐसा इंट्रोडक्शन के बाद ही फोन करते हैं डायरेक्ट. मैं सीरियसली वो क्या बोल रहा है वो बिडिंग प्रोसेस के बारे में मैं सीरियसली उसमें था. मैं सोचा भी नहीं था हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. एनीवे ठीक है चल बात कर. तो पॉइंट ये है कि अगर सचिन का कुछ होता तो आई फील दैट ज्यादा बिड्स आते थे एंड वी probably would have been a little bit more motivated to bid on the Sachin gear, whether it's a bat. मेरे पास ना एक बहुत पुराना एक सचिन का स्मॉल like really small, they're talking about miniature sizes MRF का बैट, उस पे signature autographs है and that was like the first like Sachin personal gear out of everything else. सचिन का ऑटोग्राफ है तेरे पास? On a small MRF bat. सही है. कहाँ से लिया तूने ये? अरे actually so my meeting with Sachin, interaction with Sachin, if you remember there was a time when Sachin had a few restaurants in Mumbai. So he had actually come, right? Obviously he had come to see the restaurant and the opening and stuff like that. So there were like a few signed bats that he was giving out. I got a chance to actually meet him to say hi and at least get his signature and stuff like that. But Shetty, तेरा भी कुछ तो था ना? Like encounter? नहीं but honestly हम लोग initially early 90s में हम लोग जब क्रिकेट देखते थे, I'm sure तुम लोग का भी रहेगा, मैं अजहर को फॉलो करता था. मतलब अजहर वाज अलग लेवल में. जो तेंदुलकर का क्रेज था वो आई थिंक अर्ली 90s लेट 80s में अजहर का सेम क्रेज था.
आई थिंक एक इनिंग्स था उसका 92 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान. आई थिंक दैट चेंज्ड इट. 55 मारा कुछ 50-55 एंड देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग. बट हाँ, एक बार वो ही केम टू थाने टू प्ले अपना दादाजी कोंडे स्टेडियम. हाँ. So I watched that innings. That's the only live Tendulkar inning. इतना हम लोग die hard fans है, इतना साल से बोल रहे हैं, साला एक मैच लाइव नहीं देखा हम लोग. सच में वो एक बड़ा रिग्रेट है. मर चलेगा. Come to watch Sachin playing live is सचिन का बेस्ट फ्रेंड आपको को पता है विनोद कांबली है. विनोद कांबली का भाई हम लोग की सोसाइटी के बाहर बॉक्स क्रिकेट खेलने आया था, बंटी कांबली. तो वो विकेट कीपर बैट्समैन था. वो मेरा क्लोजेस्ट इनकाउंटर था तेंदुलकर से. नहीं, दूसरा एनकाउंटर नहीं था. इट वाज प्रीटी क्लोज. हम लोग का 7th या 8th स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट चल रहा था. तेंदुलकर का एड था एंड हम लोग, मेरा कुछ हिस्ट्री एग्जाम था और कार्तिक एंड बाकी रेस्ट ऑफ माय कजिन्स वर प्रीटी यंग एट दैट टाइम. तो उनका स्कूल वूल कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो किसका एड था? अदीदास ही बोलते हैं ना, अदीदास. क्या हम लोग, मैं इतने साल तो बंगाली प्रोनाउंसिएशन ही किया था, अदीदास. तो मैं रिसेंटली मेरे को पता चला कि इट इज अदीदास. तो एनीवे क्या बोलते हैं, हाँ, तो उसका ऐड था. क्या पिक्चर्स था यार, गोद में बैठे थे उन लोग सब उसके. हाँ, मैंने देखा है एक्चुअली वो पिक्चर्स. करेक्ट. हाँ. तेंदुलकर का इम्पैक्ट बॉम्बे पे स्पेशली क्या था, वो मेरे को और शेट्टी को पता चला. इट इज ऑल्सो कार रिलेटेड स्टोरी. हाँ, तो मैं और शेट्टी कहीं बॉम्बे में ड्राइव करते. शेट्टी ड्राइव कर रहा था, मैं बाजू में बैठा था शेट्टी के. एंड शेट्टी ने कुछ तो टेक्स्ट कर रहा था किसी को, तो फोन पे ड्राइव करते करते. हाँ, ड्राइव करते करते. नहीं, सीट बेल्ट नहीं पहना था हमने. सीट बेल्ट नहीं, शेट्टी नहीं. ड्राइव करते करते किसी को तो मैसेज किया उसने. तो मतलब तूने 2 वायलेशंस एक साथ कर दिया. सीट बेल्ट भी नहीं पहना और ड्राइव टेक्स्ट भी कर रहा है. ठीक है, आगे बोल. तो ऑब्वियसली हवलदार ने रोका. हाँ, हवलदार ने रोका. अभी शेट्टी ने विंडो रोल किया. बोला यार क्या यार शेट. तो अभी हवलदार बोला कि हाँ, लाइसेंस दिखा लाइसेंस. तो शेट्टी बोला नहीं, पर क्या हुआ अंकल, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है. क्या हुआ सर, ऐसा नहीं है. बोलते क्या ऐसा नहीं है, तुम फोन पे बात कर रहा है, फोन पे टेक्स्ट कर रहा है किसी को. बोलते नहीं, मैं किसी को टेक्स्ट नहीं कर रहा था फोन पे. बोलता ऐसा कैसा, हमको दिखता है. ऐसा नहीं, हम क्या कल नहीं पैदा हुआ है, हमको दिखता है सब कुछ यहाँ पे. तो शेट्टी बोला अरे नहीं. शेट्टी को कहाँ से स्ट्राइक हुआ. बोला कि नहीं ऐसा नहीं, हमको दिखता है. बोलता नहीं, मैं टेक्स्ट नहीं कर रहा था, तुम टेक्स्ट कर रहा था. अरे मैं टेक्स्ट नहीं कर रहा था. बोलता कि लाइसेंस दिखा रहे, क्यों मगजमारी कर, लाइसेंस दिखा. अरे बाबा, मैं मैच का स्कोर फॉलो कर रहा था, सचिन आउट हो गया. अरे ऐसा कैसा, लाइसेंस दिखा हो गया, कितने पे गया. तो शेट्टी बोला अरे 32 पे गया, ऐसे कुछ बोला. तो अभी साइलेंस फॉर लाइक द नेक्स्ट 5 सेकंड साइलेंस. मेरे को पता नहीं, शेट्टी को पता नहीं कि अभी आगे कैसा जाएगा कॉन्वर्सेशन, है ना. सचिन और मैं एक ही साल का है, बोलो. और मैं एक ही स्कूल के हम लोग, मैं और सचिन 7-10 में गए हम लोग दोनों. तो शेट्टी को बोला अरे हाँ क्या बात कर रहे हैं आप सच में. अरे क्या सचिन कांबली और मैं, हम लोग सब लोग साथ में खाना खाते थे. और बोलो. तो शेट्टी बोला कि क्या बात कर, आप इतने अच्छी तरीके से पहचान दो. अरे जब उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुआ तो मैं वही ग्राउंड पे था. और बोलूं मैं. वो उसने कंपटीशन ले लिया मेरे साथ. आई डोंट नो क्यों. तो अरे बोलते क्या फिर इवेंचुअली बोलता है कि अरे जब सचिन और अंजलि का शादी हुआ था, हम लोग, मैं दोनों शेट्टी और मैं साथ में. नहीं बस ठीक है. मैं तभी वॉलेट निकाला फाइन देने के लिए. ले लो. एनीवे. पर क्या इम्पैक्ट है. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सचिन. मतलब इट वाज द यूनिवर्सल लैंग्वेज इन, यू नो, ऑब्वियसली इन बॉम्बे, इन इंडिया, एवरीवेयर. मगर और पोस्ट सचिन कितना क्रिकेट देखा है हमने, ऑनेस्टली देखेगा तो. कितने लोग को हम लोग ने काफी मेरे देख जैसे में है रे. आई मीन काफी फैन फॉलोइंग है जब विराट. नहीं, मैं हम लोग के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं हम लोग की बात में. Apna is also because of the struggles of watching it when you're international, right? But वो भी एक factor है. I get it. I mean, I'm not saying that's the thing, but agreed. काफी मतलब एक था feather in the cap was the fact that we waited for Sachin to win the World Cup. That was a big thing for us. नहीं, वो है. मगर नहीं, I'm talking in the sense कि अगर इंडिया में जाते हैं हम लोग, तभी न्यूजीलैंड का मैच शुरू होता था आई थिंक 3 बजे सुबह. We would get up
maybe we would time it in such a way that we are in the middle of the first session and knowing कि सीमिंग विकेट है कि 2 विकेट तो जाएगा ही, तो चौथा तेंदुलकर ही आएगा, you know, तो वो उसका इनिंग देख के सो जाते थे. तो वही मतलब अभी तो उतना एफर्ट डालेंगे नहीं कोहली के लिए. मतलब कोहली के फैंस है, बट वर्स्ट इनिंग्स उसका हमने ये बहुत बार डिस्कस किया और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है मतलब कि तेंदुलकर को एक बार बैंगलोर में लक्ष्मण ने रन आउट किया था वनडे इनिंग्स. अरे वो कितना डिस्कस किया था, द वे ही स्टार्टेड विद ग्लेन मैकग्राथ. हां उसमें ही मारता था. दैट वाज अ 200, वो गारंटीड 200 था वो इनिंग. हां पूरा. बट 2003 वर्ल्ड कप, दैट वाज द सीलिंग for me. Like that was something else. That performance in that World Cup was something else. We should have won that World Cup. I would have preferred that World Cup than the 2011. Exactly. I agree. From a certain perspective, agreed. Oh, he took it on himself. But I think even though we won it in India, I would have preferred that World Cup. मतलब वो उसका तेंदुलकर का impact वो single handedly लेके गया. और तेंदुलकर का जो उस World Cup पे था ना, वो 2011 में नहीं था. Absolutely. उसका अभी तक मैं वो एक 6 देखता हूँ. डैरन गो को उसने पुल करके कैडिक को पुल करके जो 6 मारा है. इट वाज नॉट जस्ट दैट द पुल एंड द शॉट, इट वाज द कमेंट्री दैट व्हेन द बॉल. Correct. It was everything. And then the Tendulkar aura for us grew because of Tony Greig. And the way he commentated Sharjah and all those innings was something else. Like you were pumped. You know, Gavaskar एक चीज बोला था which resonated with me कि वो बोला था कि the difference between Tendulkar and other people, I'm obviously paraphrasing here, but the difference between Tendulkar and other legends really is, in the Indian legends, is every run that Tendulkar scored, every Indian citizen thought कि हम खुद का रन है, like you've scored that run yourself. You know, as great a batsman as Kohli is, or you know, as great a captain that Dhoni was, but you know, they could be. Some may argue, you know, other batsmen are more skilled than Tendulkar. But वो जो aura था ना, वो जो feeling था Tendulkar का कि every century that he scored, it belongs to you. You know, that I don't think will come back. You know? Yeah, true. The one thing that Tendulkar definitely instilled in me was superstition during that phase. Yeah, true. अबे कितना बार हिला ही नहीं है जगह से. कितना भी लॉजिकल बंदा हो, कितना भी I know. Yeah. Superstition. But Chetty, मेरे को एक like ये थोड़ा tangent पे है, but obviously cricket related है, but you own this story and it is cricket related. जब तुम लोग बैंगलोर से वापस आ रहे थे या जा रहे थे ट्रेन में, and तुम जो प्रॉपर बता दो. इंट्रोडक्शन चिराग दे सकता है. एक इंट्रोडक्शन ये है कि for the first time, and actually the only time that we decided to go out of town, Shetty और मैं, was to go give an exam in another state, because हम लोग को hopes ही नहीं था कि हम लोग को कहीं इंजीनियरिंग सीट मिलने वाला है महाराष्ट्र में. तो हम लोग जाके कर्नाटका में गए. और नाउ उसमें सीन ये है कि हमारा बंगाली फ्रेंड डिसाइडेड कि मैं भी कर्नाटका मूव हो जाऊंगा हम लोग के साथ कन्नड़ा कोटा में अप्लाई करने के लिए. कन्नड़ा और पॉइंट ये है कि शेट्टी चल एटलीस्ट कर्नाटका का है, मेरे एक फैमिली साइड कर्नाटका का है, कुछ तो है. अपना बंगाली फ्रेंड बोलता है मैं भी आता हूँ. So obviously, our Bengali friend, let me say his name for the very first time, because he's going to be a common theme in this podcast. Ankit Ghosh. So yes. So Ankit, Shetty and I decided to go to Bangalore, give the exam, and obviously तभी plane में इनका बहुत दूर का बात था. ट्रेन में जाना और ट्रेन में आना था. 24 hours journey था ये. Remember that? So we left on the way back from Bangalore, and बहुत पक चुके थे, 4 दिन साथ में बिता लिया था, और अभी साथ में वापस आ रहे थे. 3-tier second class train. अभी शेट्टी बता तूने क्या किया उसके साथ, अंकित के साथ. पहली बात तो हम लोग कनाडा एग्जाम देने गए थे और अंकित हमारा बंगाली फ्रेंड एज पहले बोल चुके हैं हम, वो आया था
मगर बड़ा चांस था कि जो कनाडा का एग्जाम है वो हमसे दोनों में से ज्यादा स्कोर किया होगा, बिकॉज उसने ज्यादा पेपर लिखा था टेक्निकली। मगर हाँ, तो हम लोग कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो क्या हुआ था, हम लोग टीम टेयर होता है ना, कि so हम लोग ऊपर वाले इसमें बैठे थे, मैं और अंकित बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तभी ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। तो चिराग आई थिंक बीच वाले इसमें सोया था बंकर में, तो हम लोग 20 क्वेश्चंस खेल रहे थे, वी वर लाइक 16-17। तो शुरू हुआ, तो हम लोग यूजुअल है, टिपिकल है कि हम क्रिकेटर्स ही स्टार्ट करेंगे या एक्टर्स स्टार्ट करेंगे। एंड अंकित he could answer, मतलब मैं I couldn't go beyond 5 questions, 6 questions he could answer। मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बहुत अपसेट फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मतलब क्या कैसे। तो बाद में मेरे को एक अच्छा क्रिकेटर मिला, तो बाद में चिराग ने सॉरी अंकित ने स्टार्ट किया, बोलता हाँ क्या है क्या है क्रिकेटर। मैंने बोला हाँ, वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली ले रहा था वो, अंकित सीरियसली जीतने की कोशिश कर रहा था। और या जीतने की, मतलब हम दोनों, मतलब इट इज वेरी इजी टू, एट दैट एज हम लोग इतना क्रिकेट फॉलो कर रहे थे कि कोई भी क्रैक कर सकते थे, कोई भी। तो स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसने पूछा क्रिकेटर है, तो मैंने बोला हाँ मतलब हाँ बोलना पड़ता है, हाँ हुई। तो बोलता है बैट्समैन, तो मैंने बोला नहीं, तो मैं आई एम काउंटिंग क्वेश्चंस काउंट करते जा रहा हूँ। बोलता है ऑलराउंडर, तो मैंने बोला हाँ। तो कंटिन्यू होता गया, मैंने उसको एक एक चीज दिया कि कितना सेंचुरीज, मैंने बोला 1 सेंचुरी मारा है। तो 1 सेंचुरी मारा। बोलता कितना विकेट्स, मैंने बोला विकेट्स तो ज्यादा नहीं लिया मगर हम कितना मैचेस खेला है, मैंने बोला सिर्फ एक ही मैच खेला है अब तक। तो ऐसा करते गया। देन उसने पूछा हम लोग ने मैच देखा है, मैं बोला हाँ हम लोग ने देखा है, साथ में देखा है। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बोलता अरे यार, तो मैं सोच रहा तो मेरे को भी क्वेश्चंस याद नहीं आ रहा। मैंने भट्ट को नरेट किया है, उसने बोला कि रीसेंट इंग्लैंड सीरीज था करके क्वेश्चन था, रीसेंट सीरीज था, तूने बोला हाँ इंग्लैंड, क्लू मांगते ना बीच में। इंग्लैंड बोला कि रीसेंट नटवेस्ट सीरीज में खेला, तो मैं बोला हाँ इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया, उसमें उसने खेला करके। हाँ नहीं किसके अगेंस्ट खेला, तो उसने वो क्वेश्चंस भी पूछे कौन से कंट्रीज, तो मैंने इंग्लैंड बोला। ओके, तो तब तक हम लोग वी हैड क्रॉस 20 क्वेश्चंस, तो मैंने उसको एक्सटेंशन दिया था। 20 क्वेश्चन तो बहुत पहले पार हो गए थे, तो मैंने बोला होम सीरीज था कि अवे सीरीज था, मैंने बोला होम सीरीज था। तो ऐसे करते गया, तो कितने मैच का सीरीज था, मैं बोला एक ही मैच का सीरीज था। तो ऐसे करते गए, तो वो बाद में बोला फ्रस्ट्रेट हो गया, बोलता है यार नहीं यार मेरे को नहीं पता चल रहा। उसने बहुत गेसेस किया एक्चुअली, और बहुत अच्छे गेसेस भी किए थे। हाँ काफी गेस किए, लेकिन एक चीज तू यू न्यू कि एक स्टेशन आने वाला है, तो वो भूल मत कि तूने रिवील कभी किया। हाँ तो स्टेशन आने वाला है, तो मैं बोला मुझे आंसर बता चल, नहीं ऐसा कुछ आंसर बता साले, पका रहा है साला, ऐसे करने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं बोला मैं बताऊंगा, मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं नीचे उतर के बोलता हाँ बता क्या। बोलता है, मैं बोला ठीक है बताऊं, तो बोलता है हाँ बता। मैं बोला आमिर खान इन लगान। उसने बोल के मैं भागा। उसने बोला भुवन और भागा मैं। तो अंकित फ्रस्ट्रेशन में जम मारा, भागा। और चिराग को क्या हुआ, चिराग जस्ट उठा और वो पैनिक में वो सोचा कि स्टेशन आ गया है, तो चिराग भी भागा। तो हम लोग बाद में चिराग रियलाइज कि हम लोग ऐसे ही बाहर भाग रहे, मस्ती कर रहे हैं, बिना चप्पल के भागे लोग। नहीं चप्पल के साथ भागे। 1 सेकंड। तो मैंने नीचे देखा, मैंने बोला अरे मैंने चिराग तेरा चप्पल पहना है। तो और अंकित ने मेरा चप्पल नहीं, अंकित ने अपना चप्पल पहना है, मैंने चिराग का चप्पल पहना है। मैं बोला चिराग मेरा चप्पल किधर है? चिराग देख रहा किसी और का चप्पल पहन के आया है, तो पीछे से अंकल चिल्ला रहे मेरा Honestly, मगर that's the only time I've seen Ankit frustrated. Honestly, अपना तो सीजन बनेगा, अंकित पे एक सीजन ही बनेगा, वो तो अलग है। But चिराग, ऐसा है कि Tendulkar has done a lot of good for us, but it has also worked against Shetty once. ये मैं तुमको बता दूँ। तो हम लोग again actually incidentally हम लोग बैंगलोर गए थे SY BSc में। हम लोग जब भी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे, we'd gone to Bangalore
Tendulkar is a small part of the story, but he is nonetheless a part of that story. एक सेकंड में तो प्रॉब्लम है, व्हेन यू डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ अ स्टोरी, वो भट्ट को बहुत क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है उसमें, बिकॉज़ वो अपना भी बहुत डेंजरस है। शेट्टी बोल रहा है उसको याद ही नहीं है, बैंगलोर गया भी है SYPSC में। नहीं बैंगलोर गया हूँ, मगर एनीवे हाँ गए थे बैंगलोर एज अ क्लास याद है। तो हम लोग होटल में रुके थे, ऐसे सड़ा हुआ होटल था ऑफ कोर्स। तो सब लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या बोलते हैं प्लानचेट ना, जो भूत बुलाते हैं, सोल बुलाते हैं किसी का। ना अभी याद है। तो ऑब्वियसली शेट्टी और मैंने ऑलरेडी like we did not believe in that, right? We knew that this is all fake at that point of time, but most of our class, I mean, ironically, despite being a science class, everyone believed in Planchet. तो मैं और शेट्टी ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे थे। Everyone was sort of cooped up in one room, dark room. ऐसा कैंडल लगाया था, ऐसा पूरा समा बना दिया था, एंड बुलाया तो किसको बुलाया, किसका आत्मा को बुलाया, किशोर कुमार। किशोर कुमार का आत्मा को बुलाया। तो अभी ये था कि किशोर कुमार को बुलाया और 3 लड़के लोग, आई थिंक मैं भी पहले स्टार्टिंग में था उसके ऊपर, मैंने भी ये रखा। आई थिंक शेट्टी ने मेरे को एनकरेज किया था कि तू रख, मतलब तू कंट्रोल कर पाएगा आंसर्स। स्टार्टिंग में मैं था, वो आंसर्स बेसिकली यू हैव टू गो टू द लेटर्स, वो है ना वैसा, मतलब टू एक्सप्लेन। हां एग्जैक्टली करेक्ट, हां लेटर्स या यस और नो। तो एक तो पहले था, सब लोग टू गिव यू एन आइडिया चला कि कोई इतना सीरियसली कैसे ले रहा था ये लोग। पहला क्वेश्चन क्या था पता है? एक बंदे ने क्या पूछा पहला क्वेश्चन, किशोर कुमार थैंक यू फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस, इज गॉड रियली देयर? वो मतलब ये पहला क्वेश्चन। तो मैं और शेट्टी बोला ओके दिस इज नॉट हैपनिंग। अभी उसके बाजू में जो तो ये पॉइंट पे बोला नॉट हैपनिंग। हां नेक्स्ट उसके बाजू में जो बंदा, अभी हर एक को एक आंसर करने का मौका मिलेगा, और हमारे टीचर्स वहीं पे थे, हाँ जो सो यू नो। तो उन्होंने डिसिप्लिन बनाया, हर एक को मौका मिलेगा करके। अभी उसके बाजू वाला बंदे ने क्या पूछा, अब मेरे को नाम चेंज करना पड़ेगा। बोला कि विल श्रद्धा एवर मैरी महेश? ही इज महेश और श्रद्धा उसके पीछे बैठी है। अभी तक ही hasn't asked her out। उसको फर्स्ट टाइम रिवील तभी हुआ है कि दिस गाय इज अ क्रश ऑन मी। वर्स्ट थिंग है कि आंसर नो गया। और ये उनके लिए सीरियस क्वेश्चंस थे, उनके दिमाग में उनके लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन। आंसर नो गया और फिर ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, एंड मैंने महेश को देखा रो रहा है, धीरे धीरे से रो रहा है। तो ऐसा सीरियस चल रहा है सब कुछ। और फिर और शेट्टी बीच में हंस रहा था, तो उसको ऑलरेडी वार्निंग मिला था, हाँ कि वो हमारे जो सर थे मयूर सर, उन्होंने बोला कि शेट्टी यू हैव टू टेक दिस सीरियसली करके। नहीं तो बाहर जाने को बोला मेरे को। हाँ इसको बोला कि 1-2 वार्निंग और मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे से बाहर निकलना पड़ेगा तेरे को। शेट्टी को बोला कि शेट्टी इट्स योर टर्न नाउ, यू हैव गॉट टू आस्क अ सीरियस क्वेश्चन। शेट्टी ने कौन सा सीरियस क्वेश्चन पूछा? Oh, okay. Yeah, no, I have a question. How many centuries will Tendulkar score in the next World Cup? Question पूछा तो everyone is like क्या शेट्टी क्या बकवास है? बोला क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? This is important to me. It's important to me. तो वहाँ पे रिवील हो गया। फिर मयूर सर ने बोला कि लास्ट चांस है शेट्टी तेरा। After this, if I hear any noise from you, you'll have to go stand outside. तो शेट्टी बैठा था आराम से, क्वाइट है पूरा, सब कुछ क्वाइट है। मैं किसी को होटल रूम से बाहर निकाल के स्टैंड आउटसाइड करने का था। Exactly. नहीं स्टैंड आउटसाइड नहीं यार, स्टैंड आउटसाइड नहीं था, मैंने बोला तू निकल जाए यहाँ से। I was 20 तभी, स्टैंड आउटसाइड क्या करेगा उनकी? अब एक डिसिप्लिन करके सब लोगों को एक क्वेश्चन मिल रहा है, वो पॉइंट नहीं है, और तू बोल रहा है स्टैंड आउटसाइड इज द इशू। पर शेट्टी गया बाद में, एंड नॉट ऑफ शेट्टी गया बाद में, एंड आई डोंट नो इफ वी कैन कीप दिस इन द पॉडकास्ट, लेकिन जब भी सब लोग शांत बैठे थे, फिर धीरे से मैं शेट्टी के पास गया। नहीं एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं तभी बहुत चुप बैठा और मैं पीछे आ गया, और मैं इसको देख नहीं रहा था बिकॉज ये मेरे को आई कांटेक्ट के साथ तब तक बहुत मस्ती कर रहा था। तो अभी मेरे को मतलब आई डिडंट वांट टू मिस आउट द फन कि क्या चल रहा है, तो मैं चुपचाप कोने में बैठा था और ये तभी कर रहा था और इसको हटा दिया, मतलब वो जो मारने का रहता है कॉइन,
तो ये पीछे बैठा था और सडनली मेरे तरफ देख के वो कुछ माइम कर रहा था ऐसे, कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ भी बट बता। फिर समझ में नहीं आया तो मैं नाम फिर से चेंज करता हूँ जेठी। मैं उसके पास गया जेठी के बोला नहीं सच नाम बोल, सच नाम बोल, फर्क नहीं पड़ता। धीरे से मैंने बोला अदिति पादी। शेट्टी जो हंसा है, that was the end of it. वो तभी कौन आया था, मतलब तभी कौन सा भूत आया था? तभी लता मंगेशकर की भूत आई थी और किसका भूत आया था? तो उसके बाद कौन आया? अरे सॉरी अरे नहीं सॉरी भूल गया। नहीं बट आई टेल यू द प्रॉब्लम सच। किसका स्कूल बुलाया था? किशोर कुमार का, बराबर। किशोर कुमार, एक लड़की ने क्या पूछा, डियर किशोर कुमार, विल आदित्य भट्ट बिकम अ गुड सिंगर? अब मैं उसको देख रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही? तू तेरा पूछ। लेकिन आंसर यस आया। तो फिर मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि आर यू किशोर कुमार द सिंगर? नो आया। तो कोई रैंडम भूत आया था। किशोर कुमार से बात कर रहे हैं हम लोग। यूएस आने के बाद मैचेस तो कम होते ही थे देखना। इट वाज ऑलवेज द वर्ल्ड कप। तभी देखा था। 2011 वाज ब्रिलियंट। इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द टीयर शेडिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ। या ट्रू। मैं तो वर्ल्ड कप जीतने पे ये हुआ गया था, ऐसा रोने लगा था। मैंने लाइक रोने लगा था। लोग ऐसा फोटोज है उसके। वही इसी पे एंड करते हैं। और नहीं, मैं एक मोन्टाज बनाएंगे, वो फोटोज का मोन्टाज बनाएंगे, लास्ट में ऐसे पोस्ट करेंगे रोने। This is the impetus we need to make this into a video podcast. So if you guys have any feedback or just ideas for us to build on topics for next time, feel free to reach us at nonsensibles@gmail.com. Again, that's nonsensibles@gmail.com. इतना स्पेलिंग करने के लिए क्या शिट यार? No, I had to do the spelling because I don't think we will have a very good. If you have followers, I don't think literate followers anyway. तो थोड़ा अपने को we have to make it easy for some of the followers that we are potentially going to have in this case. So you will learn nothing, absolutely nothing. घुमड़ कर जीरा गरजे दिल ये डोले झूम के बोले तारे छूले प्यास बड़ी है और भी बढ़ ले अरे खोल के बंधन तोड़ के ताले ये दिल मांगे मोर